दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आपके लिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है जब असेट को रीवैल्यूएट की जाती है एंड लाइबिलिटी रीअसेस की जाती है, क्या ट्रीटमेंट होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, हम ये देखते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू आप ये टॉपिक से कनेक्ट होगे। एग्जांपल है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में मुझे बिल्डिंग दिख रही थी असेट साइड में जो थी 1 लाख रुपीज़ की। अब लास्ट ईयर जो पार्टनर्स थे उनका रेशियो था 1:1। मैंने आज अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया और उसको कर लिया 2:1। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आप अपनी असेट और लाइबिलिटी को मार्केट वैल्यू पर लाते हो। अब इसके लिए मैंने आज मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी। मार्केट वैल्यू जो हमारी अभी बिल्डिंग 1 लाख की थी, आज मार्केट में उसकी वैल्यू 5 लाख है। एकदम से आपको 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये क्या पार्टनर को आज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? सर नहीं, आप बिल्कुल सही हो, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट आज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, फ्यूचर में जाकर ये प्रॉफिट न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि आज तक तो ओल्ड रेशियो था और ओल्ड रेशियो के टाइम आपको पता लग गया कि आपने 4 लाख रुपीज़ अर्न किए हैं। बताओ, अगर ये वाला प्रॉफिट 4 लाख का मैं फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कोई पार्टनर को पैसा कम मिलेगा एंड किसी पार्टनर को पैसा ज़्यादा मिलेगा एंड वहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए या डिस्प्यूट ना हो ऐसी कंडीशन में हम ओल्ड डेट से प्रेजेंट डेट का जो डिफरेंस होता है, वेदर प्रॉफिट वेदर लॉस, उसको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड आज जो नई वैल्यू आई है उससे फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम न्यू रेशियो में करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट ना हो। ये था गाइज एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया और उसी के बेस पर आज की वीडियो है। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अकाउंटिंग में 2 मेथड्स निकाली गई। देखते हैं हम फर्स्ट मेथड में लिखा है व्हेन न्यू वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड। अब उन्होंने बोल दिया कि हमें न्यू वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो 5 लाख रुपीज़ आज की वैल्यू आई थी, अब असेट को हम 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे एंड आगे के टाइम में वो 5 लाख के अकॉर्डिंग डील होगी। इट मीन्स हम उस 5 लाख को चाहते हैं कि बिजनेस में लिखे, रिकॉर्ड हो। रिकॉर्ड होने के लिए हमको 1 लाख से 5 लाख पर मतलब 4 लाख बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जब इंक्रीज होता है तो पार्टनर को होता है प्रॉफिट। 4 लाख रुपीज़ का पार्टनर को क्या हो गया? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उनकी जो असेट पुराने टाइम में 1 लाख की थी वो आज 5 लाख की हो जाएगी, उनका हक इंक्रीज हो जाएगा। इस कारण पार्टनर को 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। कैसे इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं? लॉस भी हो सकता है, तो कैसे लॉस को रिकॉर्ड करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ क्रिएट करना पड़ता है एक अकाउंट और इस अकाउंट के थ्रू ही आप प्रॉफिट की कंडीशंस एंड लॉस की कंडीशंस को ट्रीट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, डिफरेंस अमाउंट विल बी रिकॉर्ड इन। इस अकाउंट में केवल डिफरेंस अमाउंट लिखा जाता है। दैट इज 1 लाख में से 5 लाख को डिफरेंस निकालेंगे 4 लाख का आएगा। 4 लाख से अकाउंटिंग होगी, ना 1 से होगी ना 5 से होगी, डिफरेंस अमाउंट से ही रिकॉर्ड होता है। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है इसको, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लास्ट ईयर 6 मार्क्स का आया था। गाइज अच्छे से पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये हर साल आता है। हो सकता है कम मार्क्स में आए, हो सकता है ज़्यादा मार्क्स में आए। इस साल एक्सपेक्टेशन है कि ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। अच्छे से पढ़ना। देखो, अब ये है अकाउंट जिसमें एक साइड है डेबिट और एक साइड है क्रेडिट। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस वाली चीज़ें ही लिख रहे हैं, दैट इज डिफरेंस अमाउंट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारे लॉसेस डेबिट होते हैं एंड सारा प्रॉफिट क्रेडिट होता है। यही बेस है, यही कंसेप्ट है। अगर आपको लाइबिलिटी या असेट में लॉस हो तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में, अगर आपको लाइबिलिटी या असेट से प्रॉफिट हो तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में। देखते हैं अकाउंट में क्या क्या आता है और कैसे आता है। देखिए, हम बात करते हैं डेबिट साइड की, मतलब लॉस साइड की।
तो जब भी आपकी असेट की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, मतलब ओल्ड वैल्यू से करंट वैल्यू कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, ओल्ड वैल्यू थी 1,00,000 रुपए एंड आज की वैल्यू हो गई 50,000 रुपए। सो 50,000 से आपको क्या हो गया, वैल्यू कम, दैट इज लॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे असेट का नाम एंड अमाउंट। वैसे ही लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, पुराने टाइम में लाइबिलिटी थी 1,00,000 रुपीज, आज हमने रीअसेस करा, उसकी वैल्यू हो गई 1,50,000, 50,000 और देने पड़ गए, सो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, दैट इज लॉस। तो लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे एंड अमाउंट। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो आज तक मेरे बिजनेस में नहीं थी, लेकिन आज एकदम से अचानक से वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी क्रेडिटर की अकाउंटिंग करना भूल गए। अब क्रेडिटर एकदम से आ गया एंड वो बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आपके 10,000 रुपये बाकी है। सो ऐसे टाइम पर हम हमारे रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड यस अगर प्रूव हो जाता है कि 10,000 देना बाकी है, सो हमारे लिए आज वो लॉस हो जाता है, एकदम से नई लाइबिलिटी आ जाती है एंड उस लाइबिलिटी को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उस लाइबिलिटी के नाम से एंड अमाउंट लिख देंगे। देन हम ये जितना भी रिवैल्यूएशन का काम करते हैं उसमें कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं। हो सकता है जो हमारी एसेट का रिवैल्यूएट करता है उस पर्सन को कुछ अमाउंट देना। सो गाइज ऐसे खर्चे हमारा रिवैल्यूएशन के टाइम में लगे रहते हैं। सो हम उस खर्चों को डेबिट करते हैं। सो वो डेबिट होगा टू कैश के नाम से और पार्टनर के नाम से। अब देखो यहाँ दो कंडीशन है। कैश के नाम से जब फर्म ने पेमेंट कर दिया हो एक्सपेंसेस का कैश में, एंड जब पार्टनर के नाम से कि अभी फर्म ने पैसा नहीं दिया है, अभी पार्टनर ने अपने पास से पैसा दिया है, पार्टनर फर्म से बाद में ले लेगा। तो अगर कैश में एक्सपेंसेस हो या फर्म एक्सपेंसेस करे सो कैश के नाम से लिखेंगे, अगर पार्टनर एक्सपेंसेस करे सो पार्टनर के नाम से लिखेंगे। वो कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है। आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में आती है प्रॉफिट या इनकम की कंडीशंस। सो देखो, अगर असेट की वैल्यू बढ़ गई, पुराने टाइम में थी 1,00,000, आज हो गई 5,00,000, वैल्यू 4,00,000 से बढ़ गई। सो हम 4,00,000 को यहाँ अमाउंट में लिखेंगे एंड जो असेट बढ़ी है उसका नाम। फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में हम अगर कम हो जाता है तो लिखते हैं। पुराने टाइम में 1,00,000 रुपए का लोन लिया था, आज मैंने उस पर्सन से बात करी, उसने बहुत अच्छा बिहेवियर दिखा के बोला कि आप केवल 80,000 पे कर दो, मुझे चलेगा। सो उसने 20,000 का मुझे लिबर्टी दे दी, वो 20,000 मेरे लिए प्रॉफिट बन गया। सो हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी का नेम एंड अमाउंट 20,000। सेम जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आई थी वैसे ही अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट क्या होती है, एक ऐसी असेट जिसकी अभी तक हमने अकाउंटिंग नहीं करी थी, या ऐसी कोई सी असेट जो हमारे बिजनेस में आज थी नहीं, लेकिन आज के बाद वो हमारे बिजनेस में आ गई है, हमें वो असेट मिल गई है। सो हो सकता है कि हम पुराने टाइम में एक असेट खरीद के लाए थे और अकाउंटिंग करना भूल गए, लेकिन आज उस असेट की रीवैल्यूएशन करा तो उसकी भी वैल्यू है मार्केट में, ये सब पता लगा, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड हम जब उसको रिकॉर्ड करते तो वो पूरे रुपए से प्रॉफिट मिलता है हमको। क्यों? क्योंकि आज वो मेरे लिए जीरो थी, लेकिन आज के बाद उसकी कुछ वैल्यू है। सो वो पूरी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाती है, एक तरीके से इनकम या प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है। सो हम यहाँ लिख देंगे जो भी असेट का नाम है वो एंड अमाउंट। अब आखिरी में करना क्या है, दोनों साइड का बैलेंस निकालना है। ये है लॉस साइड, ये है प्रॉफिट साइड। सो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, अगर लॉस ज़्यादा होगा तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। जैसे आप बैलेंस करते हैं ये वही तरीका है। अब इन बैलेंस को करना क्या है, सो इन बैलेंस अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। मैंने अभी आपको समझाया था 1,00,000 से 5,00,000 आया तो इस 4,00,000 को हम पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में बांट देंगे एंड आज के बाद जो प्रॉफिट होगा वो नए में। सो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसको किस में बांटते हैं, डिफरेंस को ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो गाइज ये थी छोटी सी मेथड जिसमें ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस अपन अच्छे से करेंगे। मैं 3-4 अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो। सो होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। हम चलते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड, when new value of asset and liability are not to be recorded। अब हमको वो जो नई वैल्यू थी उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है। इट मीन्स हम वो पुरानी 1,00,000 की वैल्यू ही बिजनेस में रन करेंगे, हम हमारी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। सो देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल 2000
2000 ईयर में मुझे 1 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 2010 में वो 5 लाख की हो गई। सो बताओ इस टाइम पीरियड में 4000 का प्लस। फॉर एन एग्जाम्पल ये करंट ईयर है, ये एग्जाम्पल क्या है, ये क्या है, करंट ईयर। एंड फ्यूचर में 2015 में हम बात करते हैं। सो देखो अगर यहाँ पुराने टाइम में 1 लाख की थी, आज 5 की हो गई, लेकिन ये बोला गया कि नहीं आज आपको रिकॉर्ड तो 1 लाख से ही करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी, पुरानी होगी। सो बताओ ये 4 लाख का प्रॉफिट आज फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिकॉर्ड तो एक से ही करी। अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर 2015 में ये असेट हो गई 10 लाख रुपीस की और आज कितनी की थी, 10 की। सो डायरेक्ट पार्टनर क्या बोलेगा, मुझे 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या ये तरीका सही है? जिस पार्टनर को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कम मिलेगा रुपीस, तो वो क्या बोलेगा कि ये जो 4 लाख थे वो आपने रीवैल्यूएशन के दिन ही कमा लिए थे, सो इसको ओल्ड में बांटो एंड यहां से जो नया प्रॉफिट आएगा दैट इज 5 लाख रुपीस का, 9 नहीं 5 लाख का, उसको न्यू में बांटो। सो ये सही तरीका है। लेकिन क्वेश्चन में कंपल्सन डाल दिया कि आपको 5 पे नहीं 1 पे आपको रिकॉर्ड करना है, और 1 पे रिकॉर्ड करना है तो ये 4 लाख का प्रॉफिट आप शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी अकाउंटिंग 1 लाख से ही चल रही है। सो ऐसे टाइम में इस 4 लाख का जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण फ्यूचर में हमको कोई भी डिस्प्यूट ना हो, उसको कैसे करते हैं इस मेथड में मैंने आपको समझाया है। सो देखो मीन्स ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू, ओल्ड वैल्यू ही कंटिन्यू होगी। द डिफरेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन दी ओल्ड पार्टनर। सो देखो जब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, आपने सारे लॉस लिखे, आपने सारे प्रॉफिट लिखे, लेकिन हम ये जो डिफरेंस अमाउंट आता है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में कब बांटते हैं, जब आपको नई वैल्यू फॉर्म में रिकॉर्ड करनी है। अब आपने बोल दिया कि नई वैल्यू फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करनी है, सो हम ये अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है उसको कभी भी पार्टनर के ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे। आपको पता होगा गुडविल में भी, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जब मेंटेन करने वाली कंडीशन आ जाती है कि हम मेंटेन कर रहे हैं, सो हम गेनिंग एंड सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, अगर आपको मेंटेन करना है सो आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइस में ये डिफरेंस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। देखो आगे का नोट क्या लिखा है, इट विल बी एडजस्टेड इन गेन एंड सेक्रीफाइस। तो ये गेन और सेक्रीफाइस में एडजस्ट होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। देखो डिफरेंस अमाउंट जो आया यहाँ का 1 लाख आया, इट मीन्स हो सकता है 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है 1 लाख का लॉस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस आया 1 लाख का। अभी हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, लेकिन अब हम इस केस में जब हमको फ्यूचर में रिकॉर्ड वही अमाउंट करना है जो पहले था, ओल्ड वैल्यू को ही, न्यू वैल्यू को नहीं लेना है। सो ये डिफरेंस अमाउंट को क्या करेंगे हम, सो देखो हम डिफरेंस अमाउंट को गेन और सेक्रीफाइस में करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता, पार्टनर है ए और बी 1:1 में, सो ओल्ड में ए को मिलता 50 और बी को मिलता 50, और अगर उसको हम न्यू में रिकॉर्ड करते, सो न्यू में होता 3/A एंड B 3:2 में है, तो A को मिलता 60 और B को मिलता 40। मतलब अगर ये 1 लाख रुपए फ्यूचर में जाके बटेंगे, सो A को 60,000 मिलेंगे एंड B को 40, जबकि ये प्रॉफिट तो पुराने टाइम का है, और पुराने टाइम का प्रॉफिट तो 1:1 में बटना चाहिए था, एंड 1:1 मतलब 50-50। सो अब कैसे हम इसको सॉल्व करें? सो देखो डिफरेंस अमाउंट पे फोकस करते हैं। ए को आज मिलना था 50, फ्यूचर में मिलेगा 60। बी को आज मिलना था 50, फ्यूचर में मिलेगा 40। सो आज बी ए से बोलेगा कि आप मुझे 10,000 आज दे दो। आज मतलब जब रीवैल्यूएशन की डेट है, जब रीवैल्यूएशन की डेट पे वो 10,000 दे देगा। सो बताओ ए को फ्यूचर में 60 भी मिलेंगे, सो उसने प्रेजेंट में 10,000 दे दिया, फ्यूचर में उसको 60 मिलेंगे, सो इट मीन्स उसके पास 50 ही गए, जो कि एक्चुअली में ओल्ड के अकॉर्डिंग ही है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं। ए बी को 10,000 दे देगा एंड उनका अकाउंट जो है, जो डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाएगा। सेटल अमंग दी पार्टनर, जो डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि किसी को फ्यूचर में ज़्यादा मिल रहा है, सो प्रेजेंट में उसने वो डिफरेंस अमाउंट सेक्रीफाइस पार्टनर को दे दिया। सो यहाँ पर सेक्रीफाइस पार्टनर भी खुश,
क्योंकि उसको फ्यूचर में जितना अमाउंट मिलेगा प्लस आज का अमाउंट इक्वल्स टू ओल्ड हो जाएगा। एंड जो पार्टनर ने गेन करा है वो भी खुश, क्यों? क्योंकि उसको फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आज उसने कंपनसेट कर दिया, आज उसने पे कर दिया। सो आज का कंपनसेशन और फ्यूचर का मिलने वाला अमाउंट लेस करेंगे तो उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा जो ओल्ड रेशियो का था। सो हमने यहाँ पर एक तरीका निकाल लिया और कंपनसेट कर दिया। सो गाइज देखो, ये था दोनों मेथड का डिस्क्रिप्शन। जब आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोले तो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर का जो भी डिफरेंस होगा वो ओल्ड रेशियो में ही। सो डिफरेंस अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहाँ अगर मेंटेन करना है सो डिफरेंस अमाउंट अकाउंट तो बनाएंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको गेन एंड सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं इसकी जनरल एंट्री बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही क्वेश्चन में पूछते हैं। सो कैसे जनरल एंट्री करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है। सो क्लियर हुए होंगे कंसेप्ट, ये मैं मानता हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, बहुत कंसेप्चुअल वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बनाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़।